कुछ कुछ जो पूरा जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है ना। तो तुम लोगों का जो चैप्टर का नाम क्या है वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है। क्या है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, पहले है व्हाट इज डेमोक्रेसी और दूसरा है व्हाई। दो क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है। इस क्या का मतलब व्हाट क्या है और क्यों है, दोनों में अंतर है। क्या शब्द में और क्यों शब्द में क्या है, दोनों में अंतर है। अंतर है कि नहीं? क्या और क्यों में अंतर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि तुम यहाँ आया, ठीक है, तो क्यों आया एक सवाल है, और क्या आया, तो दोनों में बहुत ही अंतर है। तो हम लोग इस चैप्टर में मुख्य रूप से क्लास 9th का सिविक्स का पहला चैप्टर, यही ना, क्लास 9th का सिविक्स का पहला चैप्टर में हम लोग समझेंगे। बहुत इजी है, हार्ड है नहीं, और हम जितना बता देंगे उसको फोकस करना, पूरा जिंदगी भर काम आएगा। क्लास 10th में भी यही सब टॉपिक मिलेगा तुमको, तो इसलिए पूरा जिंदगी भर काम आएगा, सीख लेगा। कल दिन जाके समाज में, सोसाइटी में 4 लोगों के साथ बैठेगा तो लगेगा कि हाँ हम कुछ जानते हैं, वो कुछ बोलेगा कि तुम उसका आंसर सही से दे पाएगा, ठीक है। चलो, तो डेमोक्रेसी तुम लोग बचपन से ही जानता है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार का एक रूप है जिसमें वो क्या करती है, हम लोगों पे रूल करती है, हम लोगों पे शासन करती है, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि मोनार्की सिस्टम चलता था, एरिस्टोक्रेसी चलता था। मोनार्की सिस्टम मतलब राजा तंत्र वाला सिस्टम चलता था, लेकिन लोगों ने फ्रीडम करते हुए, विरोध करते करते क्या हुआ कि एट द एंड हम लोगों को एक डेमोक्रेसी वर्ड मिला। और मुख्य रूप से डेमोक्रेसी वगैरह जो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहीं से ये सब सारा चीज का क्या है, ओरिजिन हुआ है, ठीक है। डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, नॉर्मल चीज नहीं है। डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। आज जो हम लोग ये सुकून भरा जिंदगी जी रहे हैं, राजा वाला जिंदगी जी रहे हैं, अपने मन से घूम रहे हैं, अपने मन से पढ़ रहे हैं, अपना चॉइस का काम कर रहे हैं, अपने पसंद का कपड़ा पहन रहे हैं, हर वो चीज जो आप चाह रहे हैं वो आसानी से कर ले रहे हैं, जिसके पीछे ये शब्द है डेमोक्रेसी। अगर मोनार्की सिस्टम रहता, देखिए 2 प्रकार से मुख्य रूप से पावर होता है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन पावर, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन पावर। सेंट्रलाइजेशन पावर उसको बोलते हैं जहां पे सारी की सारी शक्तियां जो है एक हाथ में रहता है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब शक्तियों का वितरण किया गया हो, पावर का डिवीजन किया हो गया, पावर शेयरिंग। क्लास 10th में पहला चैप्टर यही पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं तो डेमोक्रेसी क्या है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि हम लोगों पे रूल करती है, हम लोगों पे शासन करती है। डेमोक्रेसी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, वैसे प्रकार बहुत सारा है, बट मुख्य जो इंपॉर्टेंट है वो 2 प्रकार का है। एक हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट मतलब सीधा, है ना, डायरेक्ट मतलब सीधा, और इनडायरेक्ट मतलब असीधा, यानी कि कहीं दूसरे माध्यम से जाना, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। तो भारत में जो चलता है, इंडिया में जो चलता है, वो चलता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं, समझिए। भारत जो चलता है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चलता है। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि भारत जो चलता है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चलता है। कैसे चलता है तो समझिए, भारत में पार्लियामेंट है सबसे टॉप में, और पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं ना, संसद पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है, मान सकते हैं। लोकसभा का सारा मेंबर, लोकसभा में जितना भी मेंबर है 545, लोकसभा एक बहुत बड़ा घर है जहां पे भारत में चुना गया 545 को भारत का आदमी है जो कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसी प्रकार से राज्यसभा भी है और फिर प्रेसिडेंट भी उसी का पार्ट है। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो भी मेंबर होता है उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, एमपीज कहते हैं। एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये तो सेंटर में चल रहा है, सरकार 2, ये तो सेंटर में चल रहा है। इसी प्रकार से एक स्टेट में भी चलता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी चलता है। स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या होता है कि एक लोकसभा के जैसा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, इसमें भी होता है, ठीक है। स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल।
अच्छा, हम लोग इतना याद रखेंगे कि जो भी कानून बनता है हम लोगों का सब पार्लियामेंट में बनता है। जो भी लॉ बनता है सारा का सारा पार्लियामेंट में बनता है। फॉर एग्जाम्पल कि सरकार को कोई नया कानून लाना हो तो वो क्या करती है, पहले लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी उस बिल को ले जाके रखेगी सरकार। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में कोई एक बिल को रखा गया किसान से संबंधित, तो लोकसभा में अगर 545 मेंबर है तो उस पर वोटिंग होता है। 545 का आधा लगभग 273 के आसपास, यानी 274-75 लोग अगर वोट कर दिया सपोर्ट में तो वो बिल वहां से पास हो जाता है। फिर वो पहुंचता है राज्यसभा में। राज्यसभा में लगभग 245 मेंबर हैं, ठीक है। 245 मेंबर में से फिर यहाँ पे 50% के आसपास से अगर बिल पास हो जाता है, वो बिल पे डिपेंड करता है, अलग अलग बिल में अलग अलग मेजोरिटी लगता है, ठीक है। अगर वो बिल यहाँ से भी पास हो जाता है तो फिर वो चला जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, पढ़ता है, अगर लगता है हाँ बिल सही है, आमतौर पे बिल तो सही ही रहता है, तो उस पर साइन कर दिया और वो बिल तब से पूरे देशवासियों के लिए कानून बन गया। बात समझ में आया? वो कानून ऐसे ही बनता है, कानून अपना किसी की बस की बात नहीं है। अब यहाँ पे जो लोकसभा में जो मेंबर हैं वो दो में है, एक होता है रूलिंग पार्टी, एक होता है अपोजिशन पार्टी। सब शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूरा जिंदगी भर काम आए। एक होता है रूलिंग पार्टी, एक होता है अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी वो होता है जो हम लोगों पे शासन कर रहा है, ठीक है। अपोजिशन पार्टी वो होता है जो हार गया है, नहीं जीत पाया, अपोजिट में बैठता है, सरकार का विरोध करता है। और बड़ा जरूरी है अपोजिशन का मजबूत होना या अपोजिशन पार्टी का होना। फॉर एग्जाम्पल आप रूल कर रहे हैं यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में, आपका खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, तब तो आप अपना मनमानी कीजिएगा। तो खिलाफ का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं, भारत में बीजेपी का सरकार है, एनडीए का सरकार है, अपोजिशन में कांग्रेस है या इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर वो मजबूत नहीं होगा तो एनडीए का यानी बीजेपी का विरोध नहीं करेगा तो ये लोग फिर अच्छा काम नहीं करेगा, फिर तो अपना मनमानी कुछ भी लौला देगा। बात समझ में आया? तो ये चीज इस प्रकार से काम करती है सेंटर में। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है वो भी हम बताएंगे। अब आते हैं यहाँ पे, अब हम लोग जो बोल रहे थे कि हम लोगों पे जो रूल करता है तो वो मुख्य रूप से दो आदमी रूल करता है। एक कौन करता है? एक प्रधानमंत्री करता है और दूसरा सीएम, मुख्यमंत्री करता है, चीफ मिनिस्टर, है ना, वही सीएम। इंडिया में रूल करने वाला मुख्य रूप से ये दो ही व्यक्ति हैं, एक को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और दूसरे को चीफ मिनिस्टर कहते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड यही लोग हैं। पूरे भारत का देखो तीन प्रकार से होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है देख रेख करने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेजिस्लेटिव वो भाग है जहां पे भारत का कानून बनता है, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला दे तो लेजिस्लेटिव बनता है, ठीक है। फिर से हम समझा रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा चीज है। एक होता है लेजिस्लेटिव, पूरा जिंदगी भर काम आएगा, सुन लो। एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी, ठीक है। ये तीन प्रकार का चीज है। लेजिस्लेटिव मतलब जहां पे कानून बनेगा, लॉ बनेगा, लॉ का फॉर्मेशन होगा, उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका, न्यायपालिका सुने हैं कभी? ठीक है, नहीं सुने। तो लेजिस्लेटिव को हम लोग कहते हैं विधायिका, जहां पे विधि बनता है, लॉ बनता है। इसमें कौन कौन आते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों को मिला दे तो कानून बनाने वाला पूरे भारत में यही है, ठीक है। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कानून बन तो गया, उसको पालन कौन करवाएगा? तो पालन कौन करवाएगा? तो जो हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर हो गया, है ना, आपका जाके जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, बड़ा महंगा शब्द बोल रहे, शायद अभी ना समझ में आए, ठीक है, लेकिन जो बड़ा बड़ा मंत्री होता है उसको समझ लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। तो जो बड़ा बड़ा मंत्री हो गया, IAS हो गया, IPS हो गया, ये सब का काम क्या है? कानून ही तो पालन करवाना है, या सरकार जो भी विधि लाई है उसी को पालन करवाना है। यहाँ पे जो भी आपका हेलमेट चेक हो रहा है, क्या हो रहा है? कानून का पालन करवाने के लिए ही हो रहा है। अगर आप सारा कानून पालन करेंगे आप में कुछ नहीं होगा। अब एक होता है जुडिशरी, जिसको कहते हैं न्यायपालिका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका लोगों का जीवन बचाता है, इसमें मुख्य रूप से काम करती है सुप्रीम कोर्ट, फादर ऑफ ऑल, सबका बाप यही है, ठीक है ना। कुछ भी कानून गलत बन गया हो या कुछ कानून गलत तरीके से लागू किया गया हो, चेक कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा।
अगर फॉर एग्जाम्पल सरकार कुछ भी लॉ ला दी है तो ऐसा थोड़ी होता है कि लोगों का मान लीजिए आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आप दौड़ के सुप्रीम कोर्ट जाइएगा कि संविधान में ऐसा ऐसा चीज लिखा है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहा है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, बोलेगी हटाइए ऐसा कानून। बात समझे? भारत सिर्फ चलता है सुप्रीम से, वो है सुप्रीम कौन सा है, संविधान। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भारत चल ही नहीं सकता है, और पूरा भारत संविधान के ही अनुसार चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ही अनुसार चलता है। किसी का मनमानी या किसी का दबदबा भारत में नहीं चलता, चाहे कितनों कुछ बोल दे, लेकिन जो संविधान पे है चीजें उसी आधार पे काम करेगी, इसके अलावा कोई आधार नहीं है, सिर्फ एक ही आधार है, संविधान। आप लॉ के अनुसार रह के काम कीजिए, चाहे आप प्रधानमंत्री हैं चाहे आप मुख्यमंत्री हैं। बड़ा दुख की बात है, हाल फिलहाल में कल ही रांची गए थे किसी काम से, हाल फिलहाल में, तो माने कि जो वीआईपी लोग होता है ना, बारिश हो रहा था। अब बारिश होते होते क्या है कि मैं भी एमएलए एमपी को जाता होगा तो सारे लोगों को रोक दिया पूरे बारिश में। ये सब कल्चर शुरुआत करने वाला ब्रिटिशर है, अंग्रेज है, कि राजा पार हो रहा है या वाइसरॉय पार हो रहा है तो क्या किया जाए, आम लोगों को रोक दिया जाए 4 घंटा के लिए। और आज भी हमारे देश में डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी सब एक बराबर है। संविधान क्या कहता है, ऑल आर इक्वल इन द फ्रंट ऑफ लॉ, हर कोई संविधान के बराबर है। लेकिन एक वीडियो भी आया था इससे संबंधित, आप लोग वीडियो देखे होंगे कि नहीं पता, कि आम लोगों को बारिश में भीगते हुए रोक के वीआईपी गाड़ियां पार हो रही है। कहाँ का ये संविधान, कहाँ का प्रॉपर लॉ है, या कहाँ का डेमोक्रेसी है? ये सही नहीं है। हम लोग मुख्य रूप से जो है ना, पढ़ने का जो मुख्य मकसद यही होना चाहिए कि आप अपना राइट्स तो कम से कम जान पाए, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा है, बस समझे। बाकी पैसा कमाना तो पूरा जिंदगी भर कमा ही लेंगे, कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी है पैसा कमाना, लेकिन आप अपना जो हक है वो जानेंगे तो आपके अंदर मजबूती आएगा कि हाँ हम कुछ जानते हैं, लड़ पाएंगे। बात समझे? चलिए यहाँ पे वापस से आते हैं। तो भारत में रूल करने वाला मुख्य रूप से ये दो ही है आदमी, एक है सीएम और एक है पीएम। इस लोग का चुनाव कैसे होता है उस चीज को हम लोग समझेंगे। जो भी हम लोगों का प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो लोकसभा का इलेक्शन में होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, जिसको हम लोग एमपी का चुनाव करते हैं। लोकसभा का इलेक्शन में एमपी का चुनाव करते हैं, और ये सारे एमपी जो जीता हुआ पार्टी है, हारा हुआ का बात नहीं कर रहे, जो जीता हुआ पार्टी है, सारे एमपी लोग मिलके एक प्रधानमंत्री चुनते हैं। बात समझ में आ रहा है कि एमपी मतलब वो लोकसभा वाला आदमी सब, मुख्य रूप से याद रहे, लोकसभा राज्यसभा वाला आदमी सब, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो लोकसभा में 545 मेंबर का अगर चुनाव हो रहा है, तो अगर कोई पार्टी 274 लेके आ गया तो वो क्या हो गया, विनर हो गया। सर एमपी मतलब ये विधायक ना? नहीं, सांसद। सांसद, सांसद, विधायक नहीं। विधायक इधर होता है, राज्य में होता है, ठीक है ना, विधायक इधर होता है, सांसद, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिसको देखना गाड़ी में लिखा रहता है किसी किसी का, है ना, वो सांसद, ठीक है। तो लोकसभा में अगर कोई इतना लेके चला आया तो वो क्या हो गया, जीत गया। अब ये 274 एमपी लोग मिलके एक पीएम का चुनाव करेगा, जो पावरफुल रहेगा, जाहिर सी बात, जो सबसे दमदार नेता रहेगा 274-75 में से, वो लोग मिलके एक आदमी का चुनाव कर लेगा। अभी तो एनडीए के पास 300 प्लस सीट है, यानी कि 545 में से 300 आदमी किसका है, एनडीए का है। तो वो 300 आदमी मिलके एक आदमी को चुना होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी को। अब समझ में आया? सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आते हैं। जो स्टेट होता है इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि हम लोग किसका चुनाव करते हैं, चीफ मिनिस्टर का चुनाव करते हैं, लेकिन किसके माध्यम से, एमएलए के माध्यम से। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको कहते हैं विधायक, ठीक है ना। तो आप लोग कहते हैं ना विधायक, ये वही विधायक है। तो आप लोग इसमें कौन सा चुनाव होता है, इसमें होता है विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव। और विधानसभा के चुनाव में हम लोग क्या करते हैं, एमएलए चुनते हैं। जैसे झारखंड का 81 सीट है, अब 81 सीट में से जो भी सबसे अधिक 42-43 लेके आ गया, वो 42-43 आदमी मिलके एक क्या करेगा, मुख्यमंत्री का चुनाव करेगा। बस समझ में आया? यही चीज था जो कि हम समझाना चाह रहे थे। अब हम लोग इसमें आते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो चीज को समझ लेते हैं, फिर इसका फीचर समझेंगे। उसके बाद हाँ सर एमएलए कैसे बनता है फिर? एमएलए बनने के लिए आपको विधानसभा का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अच्छा,
विधानसभा का हर 5 साल में इलेक्शन होता है और लोकसभा का भी हर 5 साल में इलेक्शन होता है। अब 5 साल में खड़ा होइए, इलेक्शन में आप जीते तो आप देखिए अब 2 प्रकार से है, अब पूछे तो सवाल बता ही देते हैं, 2 प्रकार से है। या तो आप अपना खुद का पार्टी बना लीजिए, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, या तो फिर आप किसी पार्टी के साथ मिल जाइए। अगर आपका पूरा दुमका में दबदबा है, दमदार, तो आप किसी पार्टी के साथ मिल सकते हैं या जैसे कि अभी एक नेता बहुत फेमस हुआ है, जयराम महतो, नाम सुना है, डुबरी वाला जयराम महतो। वो अपना खुद का पार्टी बनाया है, अपने दम में जीता है, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट है, वो निर्दलीय, वो किसी के साथ नहीं है। लेकिन जेएमएम एक मुख्य पार्टी है यहाँ पे और बीजेपी एक मुख्य पार्टी है, तो तुम किसी की तरफ से भी जाएगा, बोलेगा हमको टिकट दीजिए, हम यहाँ से लड़ेंगे या दुमका से लड़ेंगे या जामा से लड़ेंगे, कहीं से हम लड़ेंगे, हमको टिकट दीजिए। फिर लोग अगर तुमको जिताया तो तुम भी एमएलए बन गया। इतना आसान नहीं है, यूपीएससी निकालना आसान है, एमएलए बनना आसान नहीं है, सच बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज इस प्रकार से होता है। और कोई मन में सवाल इस प्रकार से रिलेटेड कोई भी चीज दिमाग में आ रहा है तो पूछ लो, अभी सॉल्यूशन हो जाएगा। सर आप बोले कि एमएलए चुनता है, हाँ। तो एमएलए जब चुनने के बाद जो बचा हुआ एमएलए होता है, जो हार जाता है, वो कैसे मतलब होता है? जो हार गया सो तो हार गया, हाँ, लेकिन जो जीत गया वो सीट में जाके बैठेगा। हम लोगों का विधानसभा रांची में है, वो सीएम चुनेगा। हाँ, वो लोग मिलके, जो जीता हुआ पार्टी है वो लोग सीएम चुनेगा और वो लोग वही लोग लॉ बनाएगा फिर स्टेट के लिए, जो राज्य के लिए कानून बनाएगा तो वो तो यही बनाएगा, एमएलए सब मिलके ही बनाएगा, सीएम सब मिलके बनाएगा। और सर कि जो लो अच्छा नहीं है तो उसको कौन हटाएगा? जो लोग अच्छा नहीं है जो मतलब लो रूल अच्छा नहीं अरे है, रूल अच्छा नहीं है, हाँ। वो लोग कौन हटाएगा? हाँ। यही लोग हटाएगा, दूसरा ऑपोजिशन पार्टी विरोध करेगा, ये सही नहीं है। और ये मामला कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। राज्य का कोई भी मामला होता है वो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट नहीं संभाल पाता है तब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ा बाप है ही नहीं मार्केट में, फादर ऑफ ऑल, उससे बड़ा बाप मार्केट में कोई नहीं, वही सबसे बड़ा बाप है। बात समझे? चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या चीज डेमोक्रेसी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे काम करता है, फिर आगे बढ़ते फीचर्स देखेंगे इसका। कोई सब बड़ा बेहतरीन चीज है या बहुत लेंदी चीज है, सीखते जाएगा, इंटरेस्ट आ गया ना, लगेगा और सीखे। आ रहा है interest। आ रहा है इंटरेस्ट ना, तुमको नेता बनाएंगे, जूता भी मारेंगे। ठीक है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है उसको समझो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत इजी है, हार्ड है नहीं। इसमें हम लोग सीधा पीएम चुनते हो या प्रेसिडेंट चुनते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जिसपे हम लोग एमएलए या एमपी चुनते हैं, हम लोग डायरेक्ट पीएम और प्रेसिडेंट या सीएम किसी को भी नहीं चुनते हैं, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। जैसे जो हम लोगों का भारत है वो क्या है? इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या चुनते हैं? एमएलए और एमपी को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो जाके सीएम या पीएम को चुनते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत ऐसा देश है जहां पे क्या होता है? डायरेक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जैसे यूएसए में क्या हो जाता है? डायरेक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाता है, वो लोग डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव, तो इस प्रकार से वो चलता है। अब हम लोग फीचर्स आते हैं कि अगर कोई देश या अगर कोई जगह, एग्जाम में भी इसको याद रखना, अगर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आ गया तो जरूरी नहीं है कि हूबहू यही लिखे, लेकिन इसका घर में जाके एक बार रीडिंग लगाना किताब, तो उसका कुछ कुछ पॉइंट लेना, हम जितना समझा दे रहे हैं कुछ पॉइंट लेके मर्ज करके लिख देना। फीचर्स होता क्या है? अगर बोलेंगे फीचर्स क्या है, किसी का खासियत फीचर्स होता है, क्या है? अगर डेमोक्रेसी का क्या फीचर्स हो सकता है? सर रूल इक्वलिटी देना पूरा, हम्म, अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन। चलिए, फीचर्स का मतलब होता है किसी चीज का खासियत। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि मोबाइल का ये फीचर्स है, मतलब उसमें वो चीज है ना। बोलते हैं ना इसमें एंड्रॉइड वर्जन ये है, इसमें 12 GB रैम है, रोम है, क्या क्या आता है, तो वो उसका फीचर्स हुआ। जैसे बोलेंगे इसका हिमांशु का फीचर्स, तो इसका क्या फीचर्स है? कि लंबा है, हैंडसम है, आंख बहुत अच्छा है कि नहीं, क्रिकेट अच्छा खेलता है, ये इसका फीचर्स हो गया। तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी का क्या फीचर्स है। तो पहला चीज क्या याद रखना है कि डेमोक्रेसी का जो पहला फीचर है, जो पीपल है, जो आम आदमी है, वो अपना रूलर जो है, खुद का रूलर खुद के चॉइस से इलेक्ट करेगा। समझा इस बात को? पहला फीचर्स क्या याद रखना है? जो आम आदमी, किसका? डेमोक्रेसी का पहला फीचर्स ये याद रखना है कि जो आम आदमी है, जो कॉमन पीपल है, वो अपना रूलर मतलब हम पे जो शासन करेगा, वो जो अपना रूलर है, जो शासन करने वाला है, वो खुद से ही चॉइस करेगा, इलेक्ट करेगा, यानी चुनाव करेगा। यही है जिसको हम लोग इलेक्शन कहते हैं।
इलेक्शन का मतलब क्या है कि हम पे शासन कौन करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे, वी द पीपल। सबसे पावरफुल कौन है, वी द पीपल। इसलिए देखना प्रियम्बल का पहला शब्द शुरुआती होता है क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग ही सबसे पावरफुल है, नहीं है अभी क्योंकि अभी मूर्ख हैं हम लोग जब पढ़ लिख लेंगे अच्छे से तो हम लोग भी पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला फीचर्स ये याद रखना है। आपके बुक में बहुत सारा चीज दिया होगा, हमको नहीं पता उतना। ठीक है, तो पहला फीचर्स याद रखना है कि जो पीपल चॉइस देयर ओन रूलर, फिर से बोल रहे हैं कि पीपल चॉइस देयर ओन रूलर ओन गवर्नमेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आम आदमी होता है वो अपना सरकार खुद चुनता हो, या हु वही चीज तो लिखे यहाँ कि पीपल रूलर चॉइस इलेक्ट, यानी कि पीपल अपना रूलर खुद से चॉइस के अनुसार से इलेक्ट करते हैं। बात समझ में आया? ये पहला खासियत हुआ किसका, डेमोक्रेसी का। दूसरा क्या खासियत है बताओ, पानी नहीं है रे? छोड़ो बताओ, दूसरा क्या होगा बताओ सर इलेक्शन, चलो इलेक्शन होगा। इलेक्शन मतलब चुनाव, हाँ मतलब वही चीज हो गया जो ऊपर समझाए। चुनाव भी तो वही चीज है कि हम लोगों पे कौन शासन करेगा, उस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। आपके बुक में ये लिखा होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हाँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब कॉम्पिटिशन। हाँ वही चीज। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब चुनाव जो है एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, कोई घोटाला वाला नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ये दे के हमको, हाँ, पैसा दे के या आगे पीछे करके, या Dirty- पहले होता था डर्टी ट्रिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स। ठीक है, पहले होता था, आजकल भी होता है, ऐसी बात नहीं है, आजकल भी होता है। आजकल थोड़ा फैशनेबल तरीके से होता है, लेकिन आजकल भी होता है। ठीक है, तो चुनाव जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और इसके लिए भारत में चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग जिसको कहते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग जिसको कहते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक होता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट भी एक होता है, दो होता है। चुनाव आयोग स्टेट में भी होता है, राज्य में भी होता है और सेंटर में भी होता है। तो भारत में जो भी चुनाव है, लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का सारा चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, जो राज्य चुनाव आयोग होता है, वो यहाँ पे जो विधानसभा का इलेक्शन होता है और जो पंचायत वगैरह का चुनाव होता है वो करवाता है, क्योंकि मुखिया का भी तो चुनाव है ना। मुखिया भी क्या है, एक बहुत बड़ा पार्ट है पावर शेयरिंग का। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया। उसके बाद पीपल, 1 person 1 vote, चलो 1 value, 1 person 1 vote, 1 वोट 1 वैल्यू हो value। सकता है। 1 वैल्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो इसको। यानी कि भारत में चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे दत्ता हो, वोट का वैल्यू जो है वो सबका एक ही होगा। ये डेमोक्रेसी का खासियत है, ये फीचर्स है। आप फर्क नहीं पड़ता है। देखो पहले क्या था, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में तुम लोग को बताए थे कि अमीर लोगों को वोट देने का शक्ति था, है ना, जो टैक्सेस देता हाँ, जो था। टैक्स देता था उन लोगों का था, बाकी नॉर्मल आदमी नहीं देता था। फिर बाद में धीरे धीरे हुआ तो वोमेन लोगों को नहीं मिला, फिर वोमेन लोग को भी मिला। लेकिन भारत में क्या खासियत है कि आप चाहे गरीब हो, अमीर हो, आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी जाति के हो, कहीं के भी, अगर भारत में अखंड भारत तो नहीं कहेंगे, भारत का अगर पार्ट है तो आपका वोट का वैल्यू क्या होगा, एक होगा। वहां ये नहीं देखा जाएगा ये अडानी का बेटा है या अंबानी का बेटा है, ये देखा जाएगा ये भारत का नागरिक है कि नहीं। भारत में नागरिक का बात किया जाता है, किसी खास आदमी का बात कभी नहीं है। ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत में नागरिक हैं तो आपका वोट का वैल्यू क्या होगा, एक होगा। ऐसा क्या कह रहा है, ये हम लोगों के डेमोक्रेसी का फीचर्स है, परिचय। उसके बाद क्या है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। एक ही बात, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। क्या है रूल ऑफ लॉ, बड़ा भयानक चीज है। क्या हुआ, रोटी दिखा रहा है? ठीक है, क्या है रूल ऑफ लॉ? सर वही अभी जस्ट जो समझाए कि रूल ऑफ लॉ या इक्वालिटी बिफोर लॉ, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बट मतलब लगभग सेम है कि कानून के सामने, लॉ के सामने हर कोई बराबर है। इसलिए कानून अंधा पट्टी बांध के रखता है,
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप, हाँ वो अलग बात है, जिसके पास पैसा है वो खेला कर देता है, जिसके पास नहीं है वो झमेला हो जाता है, ठीक है। लेकिन कानून यही कहता है, संविधान यही कहता है कि अगर कोई देश डेमोक्रेसी वाला है तो वहां पे क्या है, मुख्य रूप से यहाँ भारत की बात की गई है कि रूल सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो आम आदमी हो, तो कुछ चीजें छोड़ के, कुछ एक्सेप्शन चीजें छोड़ के कानून रूल सबके लिए बराबर होगा। लेकिन आजकल का जो नेता है इस चीज का गलत फायदा उठाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना लॉ जानते ही नहीं है, वीआईपी कल्चर शुरू से चला रहे हैं, आज तक चला रहे हैं। लेकिन संविधान क्लियर कहता है कि ऑल आर इक्वल इन द फ्रंट ऑफ लॉ। क्या नाम है? नंबर दीप्ति। छोड़ दो, बनने दो, इस तरह रिकॉर्ड रुक जाएगा, ठीक है। नहीं, बाद में बात करेंगे। रुकेगा नहीं वीडियो उठना? नहीं रुका, वीडियो रुक नहीं रहा। ठीक है। चलो, तो हम क्या कह रहे थे, ठीक है ना? हाँ, हम क्या कह रहे थे कि जो रूल ऑफ लॉ है, कानून है, वो सबके लिए बराबर है। संविधान में किसी भी वीआईपी कल्चर को सुविधा नहीं है। संविधान क्लियर कहता है कि कोई टाइटल, कोई वगैरह, कोई कुछ भी नहीं ले सकते। हाँ, आर्मी से रिलेटेड ले सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आप ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे टुटपुंजिया सा विधायक ही रहता है, इतना वीआईपी कल्चर लेके चलता है जो कि संविधान नहीं। लेकिन हम लोग अपना राइट जानते ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये है, बात समझे? तो लॉ के सामने हर कोई क्या है, एक बराबर है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसा कलर का हो, लंबा हो, चौड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, वो क्या है, सबके लिए एक बराबर। कुछ एक्सेप्शन छोड़ के जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के लिए कुछ राहत है, गवर्नर के लिए कुछ राहत है, कुछ एमएलए एमपी के लिए कुछ पार्लियामेंट में लेके राहत है। बट क्या है कि मोर और लेस बच्चों के लिए कुछ राहत है, महिलाओं के लिए कुछ राहत है ना? जैसे अगर आप थाना जाइएगा तो बड़ा विचित्र केस होता है। अगर लड़का लड़की का मामला हो तो लड़की को कुछ बोलबे नहीं करेगा, लड़के को मारेगा। तो लेकिन तुम तो बोलेगा ना, कानून बोलता है बराबर होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें है जो सिचुएशनल डिसीजन लिया जाता है। लेकिन कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो, लड़की का बात ही सुनेगा, लड़का का बात नहीं सुनेगा। और आज इतना ज्यादा जो मामला हो रहा है ना, जेंडर इक्वालिटी करते करते या इन इक्वालिटी में फिर से आ गए। अब लड़का को सेव करने का जरूरत है, अब लड़की को सेव करने का जरूरत नहीं है। अब लड़की, गर्ल्स जो है ना, वुमेन ज्यादा पावरफुल हो गई है। अब मैन को बचाया जाए, जैसे सेव द टाइगर सेव द मैन, ये अब चलना चाहिए। क्योंकि इतना सारा घटना हो रहा है ना, और क्या हो जाता है कि कोई भी केस लेके जाएगा, लड़की बोल दी, उसका बात विश्वास हो गया, लड़का माथा पटक के बोलेगा कि हम नहीं किए तो नहीं मानेगा। मामला बहुत विचित्र है। तुम, हम नगर थाना में तो देखे हैं, हाल फिलहाल में देखे, नाम नहीं लेंगे कौन अधिकारी था, जमीन का मामला गया, लड़का इतना बोल रहा है, नहीं माना। लड़की एक बार बोली हाँ ये सही बात बोल रही है, लड़का को भी धुजप मारा और 5000 पैसा भी लिया और भेज दिया। तो अच्छा, तो सही बात नहीं है, बात समझे? लेकिन कानून क्या कहता है, संविधान का मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि रूल ऑफ लॉ है, कानून के सामने हर कोई बराबर है। अब फिर बोलिएगा कि जब कानून के लिए बराबर है तो फिर एसटी एससी को रिजर्वेशन किया जाता है। जब बोलते हैं ना कि कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है, तो नीचे जो कास्ट के लोग हैं उनको रिजर्वेशन, आरक्षण क्यों देते हैं? तो आरक्षण अलग चीज है, उसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी यहाँ पहले से है, एक आदमी यहाँ है, ठीक है, तो इनको बढ़ने के लिए नहीं रोका जा रहा है, लेकिन क्या है, इनको कुछ सहूलियत देके ताकि एक बराबर में आ जाए, इसलिए आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। हाँ, लेकिन रिजर्वेशन का आजकल लोग कुछ लोग गलत भी फायदा उठाता है। घर में पूरा वेल्थ है, पूरा का पूरा 4 गो नौकरी वाला है, फिर भी वो एसटी एससी के तहत रिजर्वेशन ले लेता है। ये भी कुछ केस आता है, बात समझे? तो क्या हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, 1 पर्सन 1 वोट हो गया, जो कि आप लोग समझ गए होंगे। अब सवाल आता है व्हाई डेमोक्रेसी। किस पे केस ठोक देगा रे? मतलब कोई वीआईपी पार में कोई केस ठोक देंगे तो जीत जाएंगे ना। पंगो मत लेना, फॉर्च्यूनर से चपवा देगा। आपके पास फॉर्च्यूनर रहता है। व्हाई, बड़ा ये इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाई, लोकतंत्र क्यों? क्या लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। तो गधा है। सीबीएसई में तो यही समस्या है ना, हिंदी समझता है ना इंग्लिश समझता है, और बोलता है इंग्लिश मीडियम का छात्र है। ठीक है, बोलने में क्या जाता है? बोलने में कुछ नहीं जाता है।
ठीक है। लोकतंत्र यानी लोक मतलब आम आदमी, तंत्र मतलब आम आदमी का सिस्टम, ठीक है। इसका जरूरत क्यों है, वाई, बड़ा सवाल है। क्यों? क्यों लोकतंत्र में ऐसा क्या चीज है कि जिसका आम आदमी को, यो कॉमन लोगों को जरूरत है? तो पहली बात, बुक में तुम्हारे क्या है, उतना लोड नहीं लेना है। जो भी सोशल साइंस के टीचर है हमारे स्कूल में बेहतरीन है, अगर तुम अपने वर्ड में भी लिखोगे, आम गिर रहा, बम नहीं गिर रहा अगर अपने वर्ड में भी लिखोगे लेकिन अच्छा लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, ठीक है। पहला, अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो लोगों का जो राइट्स है, राइट्स, लोगों को राइट्स जो मिला हुआ है लोकतंत्र से, हक, अधिकार, वो नहीं मिल पाएगा। तुम्हारे बुक में क्या है, हम फिर से बोल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, हमको नहीं पता कि तुम्हारे बुक में बहुत अधिक क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला कि जो लोगों के पास जो भी राइट्स है वो राइट्स नहीं मिलेगा अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, ठीक है। हक, अधिकार, राइट्स का मतलब अधिकार। अधिकार के बिना तो जीवन अधूरा है। फिर अगर आपको अधिकार ही नहीं रहेगा घूमने का, फिरने का, पढ़ने का, लिखने का, व्यापार करने का, संस्थान बनाने का या कुछ अलग चीज काम करने का, हाँ बस वो क्या होना चाहिए, संवैधानिक काम होना चाहिए। लेकिन गांजा का व्यापारी बन गया है, बोला सर तो बोले थे कि संविधान में दिया हुआ जो काम करना करो, लेकिन वो संवैधानिक काम होना चाहिए, असंवैधानिक नहीं। जो इलीगल है वो नहीं, लीगल काम होना चाहिए। बात समझ में आया? हाँ, राइट्स आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरा क्या है, डेमोक्रेसी में क्या हो पाता है कि जो आम आदमी है, कॉमन पीपल है, जो कॉमन पीपल है वो क्या करेगा, बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है बहुत अधिक, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, लोकतंत्र है। तो आज बोले कुछ हम भारत का वासी है जी, हम ना जानते, तुम कौन होता है बोलने वाला, हमको संविधान है। यहाँ पे प्रॉपर क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है, किसी का मनमानी नहीं चलता है अगर लोकतंत्र है तो। बात समझ में आया? तुम लोग इसी पॉइंट सबको थोड़ा एलोबरेट करके लिखना होगा, खाली नहीं लिख देना कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इन डेमोक्रेटिक कंट्री या इन डेमोक्रेसी द रूल ऑफ द ऑल द स्टेट्स आर रूलिंग थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। अपना मनमानी से कोई नहीं चलता है, सब एक प्रॉपर संवैधानिक तरीके से चलता है, ताकि लोगों का जीवन क्या हो पाए, वेलफेयर की ओर जा पाए, बेहतर हो पाए, अच्छा जीवन चल पाए। यही तो है, इसलिए तो संविधान चाहिए। इसके अलावा क्या हो, हम लोगों का, देश का, कंट्री का डेवलपमेंट हो, कंट्री का डेवलपमेंट होगा, देश का डेवलपमेंट होगा तो लोगों का अपने आप हो जाएगा। दो तरीका है डेवलपमेंट करने का, या तो लोगों को डेवलपमेंट करो, देश अपने आप डेवलप करेगा, या देश को डेवलप करो, लोग अपने आप डेवलप होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि लोगों को डेवलप करना है, लोग डेवलप करेंगे तो देश तो अपने आप डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत कॉमन चीज है, बात समझे? देश डेवलप कर जाएगा। और क्यों चाहिए, दिमाग लगाओ तुम लोग, अपना एक एक पॉइंट बताओ कि और क्यों संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी का क्यों जरूरत है? लिटरेसी आएगा, वही तो, कॉमन पीपल ग्रोथ करेगा, पढ़ लिख पाएगा, हो गया, उसी में आ गया। और क्या हो सकता है वैसा, बताओ। बताओ, कोई नहीं जानता, बताओ। हाँ कोई तो नहीं। क्या ऊपर हो गया, राइट्स तो हो गया, डिस्कशन भी हो गया, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से यही है कि आम आदमी का लाइफ बेहतर होगा, राइट्स मिलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा, समाज का बेहतर होगा, देश डेवलप करेगा, आम आदमी डेवलप करेगा, मोर और लेस मिला जुला के। यही कारण है कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, किसी भी जगह में लोकतंत्र होना चाहिए। अब आगे का जो टॉपिक है कि डेमोक्रेसी सही है या गलत है, आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में।